त्रेता में जो श्री राम हुए, द्वापर में कृष्ण काहे हैं। कलयुग में नाथ मच्छिंदर बन बाबा भूतल पर। कहते जिस समय सूर्पणखा भगवान राम के पास में पहुंची, बोले प्रभु तुम सम पुरुष नमो समना। भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन रामचरितमानस में आगे कोई प्रमाण नहीं आया कि सूर्पणखा गई कहां। जगदीशानंद रामायण में प्रमाण है कि सूर्पणखा ने भगवान नारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या की है, वर मांगने है तो प्रार्थना की है। भगवान विष्णु ने तपस्या में वर दे दिया, बोले इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम तुम्हारे साथ में प्रेम विवाह करें। अगले जन्म में भगवान राम कृष्ण के स्वरूप में आए हैं और वही सूर्पणखा कुब्जा के रूप में कंस की दासी कहलाई है। और जब कंस की दासी हुई है तो सबसे पहले जब भगवान कन्हैया मथुरा में पहुंचे हैं तो मलिया गिर का चंदन लेकर सबसे आगे कंस की दासी आई। कंस की दासी जिस समय खड़ी है, भगवान ने अपने वचन को जब वहां भी पूर्ण नहीं कर पाया तो पुनः भगवान कृष्ण ने वचन दिया, बोले हे कुब्जा अब तुम धैर्य को धारण करो, आगे कलयुग आने वाला है और कराल कलयुग के कलकाल में मैं नाथों में सिद्ध मच्छिंदर नाथ होंगे और तुम कुब्जा तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती होंगे, हमारा और तुम्हारा विवाह है। बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों, सच तो ये है आज भोले बाबा कथा को श्रवण कराने लगे हैं। मैया पार्वती से कहने लगे देवी सो कहीं सो न जाना, लेकिन हुआ वही है, मैया पार्वती आज सो जाती हैं और भोले बाबा कथा को श्रवण कराते। और मैया पार्वती कथा को श्रवण करती करती निद्रा के आगोश में चली गई हैं। इधर मछली के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण मछली के गर्भ में अमर तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर। भोले बाबा ने जिस समय आवाज लगाई है देवी पार्वती, मैया सुन न सकी। ओंकार की आवाज जिस समय गर्भ से आती दिखाई दी है, भोले बाबा ने जब ध्यान दिया है, भगवान नारायण हाथ जोड़कर सामने खड़े। भोले बाबा कहने लगे हैं बेटा नारायण, अब तुमने हमारे द्वारा सुनी हुई कथा को श्रवण कर लिया है, अमर तत्व के प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब हम तुम्हें एक वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि मछली के गर्भ के कारण तुम्हारा नाम मत्स्य होगा। ध्यान देंगे माता जी, बैठ जाइए, पानी अपनी जगह पिला दे। कि मछली के गर्भ के कारण तुम्हारा नाम मत्स्य होगा और देवताओं में प्रमुख होने के कारण तुम्हारा नाम मत्स्य इंद्र होगा, क्योंकि देवताओं में सबसे प्रमुख का नाम इंद्र होता है। इंद्र एक पद है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। यानी कि मछली के गर्भ के कारण तुम्हारा नाम मत्स्य होगा और देवताओं में प्रमुख होने के कारण तुम्हारा नाम इंद्र होगा और भोलेनाथ के द्वारा कथा सुनने के कारण तुम्हारा नाम मच्छिंदर। इसलिए बेटा नारायण, अब रही बात एक और, जो लोग ददरेवा में गए हो उन्होंने मच्छिंदर नाथ का पूरा नाम पढ़ाओ, उस पर लिखा है माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंदर। अब पूरे नाम का खंडन सुन लो। माया स्वरूपी यानी कि भगवान नारायण स्वयं विष्णु है और भगवान विष्णु मायापति है। जब मायापति का अवतार नाथ संप्रदाय में हुआ, क्या है ये भाई साहब, आज हम आपको झेल रहे हैं, इससे आगे बस नहीं अब मेरा।
बोल जय हर वीर महाराज जय जय। मछली के कारण यानी कि भगवान नारायण और नारायण यानी कि मायापति, और ये मायापति हैं आप तो नाथ संप्रदाय में आए हैं तो तुम्हारा नाम माया स्वरूपी होगा। माया से रहित नहीं है आप, माया स्वरूपी नाथ संप्रदाय में भूतल पर सबसे पहले अवतरित होने वाले, इसलिए दादा गुरु मछली से मत्स्य देवताओं में प्रमुख इंद्र और भोलेनाथ के द्वारा कथा सुनने के कारण मछेंद्र नाथ हो। और भोले बाबा ने कह दिया है बेटा मछेंद्र कि जब जन्म तुम्हारा हो जाए तो कुछ दिन यहाँ भी रज धर के तुम्हारा हो जाए यहाँ भी कुछ दिन जन्म तुम्हारा हो जाए तो कुछ दिन यहाँ धीरज धर के ये जब जन्म तुम्हारा हो जाए तो यहाँ कुछ दिन धीरज धर के पत्रिका आश्रम में जाना तुम ध्यान हमारा धर करके उनका सुन कर उपदेश तुम आप अमरे हुए जान ओ चौदेवी करो तुमने जब जन्म तुम्हारा हो जाए तो कुछ दिन यहाँ धीरज धर के जन्म तुम्हारा हो जाए तो कुछ दिन यहाँ धीरज धर के पत्रिकाया चिरम में जाना तुम ध्यान हमारा भर के ध्यान हमारा ही भर के तुम ध्यान हमारा ही भर के हमारा ही भर के आज मैया पार्वती तो सो गई हैं, भोले बाबा ने मच्छिंद्र नाथ के स्वरूप भगवान नारायण को अवगत कराया। जब तुम्हारा जन्म हो जावे तो कुछ दिन यहाँ धीरज धर के वज्रिका आश्रम में चला। वज्रिका आश्रम जहां दत्तात्रेय महाराज का आश्रम है। दत्तात्रेय जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अनसुईया
स्वामभू मनु की बेटी है, देवहूति जिनकी मैया का नाम है, 9 बहनें हैं जिन्हें हम नवदा भक्ति कहते हैं, कपिल भगवान जिनके भाई हैं, उन्हीं अनुसुईया के घर में चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय जो तीनों देव के रूप में अवतरित हुए हैं, वही भगवान ते का आश्रम भद्रिका आश्रम है। इसलिए हे बेटा नारायण, जब तुम मच्छिंद्रनाथ के रूप में अवतरित हो जाओ तो भद्रिका आश्रम में दत्तात्रेय के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए ध्यान रहे। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि दत्तात्रेय महाराज से मच्छिंद्रनाथ ने दीक्षा ली, कहीं किंचित कहीं प्रमाणित नहीं है। दत्तात्रेय महाराज गिरि परिवार से हैं और मच्छिंद्रनाथ नाथ है। नाथ संप्रदाय आदि से नहीं अनादि से है, और अनादि जिसके स्वयं भू स्वयं भोलेनाथ है। आज गुरु तो स्वयं भोलेनाथ है मच्छिंद्रनाथ के। भागवत जी में एक प्रमाण नहीं है, लेकिन वक्ता ये बात को अपने मुखारविंद से कहते हैं। और हमारा नाथ रह सके भाग नंबर 3 में प्रमाण है कि जिस समय अमर तत्व की कथा को अमर तत्व की कथा को जिस समय भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाया, तो इस कथा को स्वयं भगवान नारायण ने श्रवण किया। और जब भगवान नारायण ने कथा को श्रवण किया, आज भूतेश्वर भोलेनाथ ने भगवान नारायण यानी कि मच्छिंद्रनाथ को एक बात और बताई है। बोले मच्छिंद्रनाथ, जिस स्थान से नाथ संप्रदाय का शुभारंभ हो रहा है, जहां नाथ संप्रदाय का प्रकटोत्सव हो रहा है, अमर तत्व के कारण इस स्थान का नाम अमर होगा, और नाथ संप्रदाय का शुभारंभ होने के कारण इस स्थान का नाम अमरनाथ की गुफा होगा। भागवत जी में अमर गुफा का लेख है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अमरनाथ की गुफा का कोई भी लेख प्रमाणित नहीं। भागवत जी जब उठा के आप देखेंगे तो अमर गुफा का लेख भागवत जी में प्रमाणित होता है। और आज हम जिस गुफा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक बार नहीं, प्रमाणिकता है कि मैया पार्वती को कहीं सती कहीं गौरा अलग अलग स्वरूप जब जब अवतरित हुए हैं, भोले बाबा ने अमर तत्व के ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए हर बार प्रयत्न किया। लेकिन जब तक कथा भाग्य में नहीं है, जब तक प्रभु की कृपा भाग्य में नहीं है, तब तक ना हम कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं, न ही करा पाते। एक बार बड़े भाव से गोगा जी महाराज के नाम का जय घोष। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।